डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब एन की 2n और हैप्लॉयड का मतलब एन की 2n। अब सुनो, गैमेटोफाइट कैसे बनता है? तो स्पोर में जर्मिनेशन के फलस्वरूप। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन। अब सुनो, तो ये मान लो एक स्पोर आया, ये स्पोर जर्मिनेशन कर रहा है, मतलब सेल डिवीजन कर रहा है। एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, ऐसे खूब सारी सेल बना दिया और हर एक सेल एन होगी, 2n होगी, एन होगी, अर्थात हैप्लॉइड। क्या होगी? हैप्लॉइड। तो मैं थोड़ा इसको नीचे बनाऊं ताकि मुझे ऊपर तक बनाना है। ये मान लो एक स्पोर है, जर्मिनेट कर रहा है, एक सेल से दो सेल से चार सेल से आठ सेल, ऐसे खूब सारी नंबर ऑफ सेल बन रही है। हर एक जो सेल है वो एन है कि 2n है? एन है कि 2n है? एन है, क्योंकि इसमें होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? इक्वल। यहाँ पर एन है तो यहाँ पर क्या होगा? एन। ये स्टेम नहीं बना है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बना है। उसके बाद से ये रूट नहीं बना है, रूट लाइक क्या बना है? स्ट्रक्चर, इसको राइजोइड्स बोलेंगे। और ये लीफ नहीं बनी है, लीफ लाइक क्या बना है? स्ट्रक्चर। और चूंकि यह एक सिंगल स्पोर में जर्मिनेशन अर्थात सेल डिवीजन के फलस्वरूप बना है, तो यह गैमेटोफाइट कहा जाएगा कि स्पोरोफाइट कहा जाएगा? यह कहा जाएगा गैमेटोफाइट। हर एक सेल क्या होगी? एन होगी, क्योंकि गैमेटोफाइट की हर एक सेल क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। अब गैमेटोफाइट क्या बनाते हैं? गैमीट। गैमेटोफाइट क्या बनाते हैं? गैमीट। गैमीट। गैमीट बनता है सेक्स ऑर्गन में। गैमीट किसे बनता है? सेक्स ऑर्गन में। तो यहीं पर एक विशेष प्रकार का ऑर्गन होता है जिसको एंथीरिडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथीरिडियम। और एक को बोलते हैं आर्किगोनियम। क्या बोलते हैं? आर्किगोनियम। अब तुम लोग बताओ, मान लो इस वाले को मैं एंथीरिडियम मान लिया और इसको हम लोग मान लिए आर्किगोनियम, जो फ्लास्क शेप की होती है। कैसी होती है? फ्लास्क शेप। ये हो गई आर्किगोनियम और ये हो गया एंथीरिडियम। बोलो, एंथीरिडियम। सुनो, एक वचन माइटोकॉन्ड्रियम, बहुवचन माइटोकॉन्ड्रिया, एक वचन विब्रियम, बहुवचन विब्रिया, एक वचन आर्किगोनियम, बहुवचन आर्किगोनिया, एक वचन एंथीरिडियम, बहुवचन एंथीरिडिया। ठीक है? और ये लोग सेक्स ऑर्गन है इस गैमेटोफाइट का। और क्या बनाएंगे? गैमीट। ये एंथीरिडियम जो है यह मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्किगोनियम जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथीरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, यही बनाएगा बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि मेल गैमीट कहा जाएगा। यह मेल गैमीट क्या होगा? बाइफ्लैजिलेटेड होगा। कैसा होगा? बाइफ्लैजिलेटेड। और इसको बोलेंगे एंथीरोजोइड्स। क्या बोलेंगे? एंथीरोजोइड्स। एंथीरोजोइड्स। और इसके पास दो दो फ्लैजेला होंगे और ये एंथीरिडियम में बनेगा और इनकी संख्या खूब ज्यादा होगी। लार्ज नंबर में यह एंथीरिडियम बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजोइड्स बनाएगा, जो कि क्या है? ये मेल गैमीट है। क्या है? मेल गैमीट। इसको थोड़ा साइड में लिख रहा हूं, मेल गैमीट। क्या नाम है इसका? एंथीरोजोइड्स। और ये जो आर्किगोनियम है इसी के अंदर बन गया है फीमेल गैमीट अर्थात एग। क्या बन गया है? तो देख लो, गैमेटोफाइट अपना काम कर लिया। क्या बना दिया? मेल गैमीट बना दिया। और क्या बना दिया? फीमेल गैमीट। मेल गैमीट बना दिया और क्या बना दिया? फीमेल गैमीट। अब अभी तो बताया हूं ये जमीन पर रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हमारे पास हाथ पैर है, किसी चीज को उठा करके जहां मन वहां रख सकते हैं, लेकिन इसके पास न ब्रेन है और न ही हाथ पर है इस गैमीट को उठा करके इस फीमेल गैमीट के साथ टच करा दे और फिजिकल रिप्रोडक्शन करा दे। ऐसा तो है नहीं। तो अब इसको चाहिए पानी। मान लो पानी बारिश के माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से, चाहे पानी में है ही है, पानी में ये क्या करेगा? अपने इस एंथीरोजोइड्स को छोड़ देगा। कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कोई ना कोई एंथीरोजोइड्स इस फ्लास्क से आर्किगोनियम के मुख पे आएगा और अंदर जा करके ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में क्या कर लेंगे? फ्यूज कर लेंगे। फ्यूजन के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन।
और क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा। N और N के फ्यूजन से बन रहा है तो क्या हो जाएगा, 2N हो जाएगा और यह 2N क्या कहा जाएगा, स्ट्रक्चर जाइगोट। बुक में लिखा है जाइगोट do not undergo meiotic division immediately to form spore। तुरंत इसमें मियोसिस नहीं हो जाएगा, पहले क्या होगा, माइटोसिस होगा, मतलब 2N सेल ही बनेगी, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल। अब ये सब सेल क्या है, 2N है। यहाँ की हर एक सेल सब क्या है, NN है, राइट है। लेकिन ये सब सेल क्या है, 2N और क्या बन जाएगा, फुट बन जाएगा। उसके बाद से सीटा बन जाएगा और कैप्सूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैप्सूल। और इसमें जितनी भी सेल होंगी सब N होंगी, 2N होंगी, 2N होंगी, क्योंकि जाइगोट में मियोसिस माइटोसिस के फलस्वरूप बनती है। सब के सब क्या होंगी, 2N सब सेल क्या होंगी, 2N। इसको बोल देंगे फुट, इसको बोल देंगे सीटा और क्या बोलेंगे इसको, कैप्सूल। क्या बोल देंगे, कैप्सूल। फुट, सीटा और कैप्सूल। अब इसी कैप्सूल की सेल में से कुछ सेल स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी और वही सेल क्या करेंगी, मियोसिस को परफॉर्म करेंगी और उसमें से क्या बन जाएगा, खूब सारा स्पोर। क्या बन जाएगा, स्पोर बन जाएगा। देखो, और ये दीवार फूट जाएगी और ये स्पोर हवा में रिलीज कर जाएंगे और उन्हीं में से कुछ स्पोर जनरेट करेंगे, फिर वो क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। फिर गैमेटोफाइट का कोई स्पोर आएगा, गैमेटोफाइट स्पोर जो है क्या करेगा कि जर्मिनेशन के फलस्वरूप गैमेटोफाइट बनाएगा, फिर जाकर के ये फुट, सीटा, कैप्सूल बनाएगा। यहाँ की हर एक सेल 2N है, तो इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। यही वो हिस्सा है जो क्या बना रहा है, स्पोर बना रहा है, स्पोर को धारण कर रहा है, तो इस हिस्से को बोल रहे हैं स्पोरोफाइट। बोलो क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट। और इस वाले हिस्से को क्या बोल रहे हैं, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट गैमेट बनाता है, देखो अपना ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना दी, और स्पोरोफाइट अपना स्पोर बनाता है, तो देखो ये वाला हिस्सा क्या बना दिया, स्पोर। और ब्रायोफाइटा में ऐसे ही चलती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बना देता है और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट। सवाल है कि किसकी सेल को डिपेंडेंट होना पड़ेगा, मतलब ये गैमेटोफाइट है और ये स्पोरोफाइट है, कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट। सुनो, जो गैमेटोफाइट है यह अर्थ से संपर्क में है, रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका से इसके सेल में जो है क्लोरोफिल होगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ही है, ये अपना फूड स्वयं बना लेगा, मतलब कि यह क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर ये इसको भोजन नहीं देगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा, मतलब स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। कभी कभी इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो पूरा का पूरा भोजन चाहिए, तो बोल देंगे कि यह जो है कंप्लीटली डिपेंड है। कभी कभी इसके पास क्लोरोफिल होता है तो बस इससे वाटर लेता है, तो पार्शियली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो बस हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट से बनता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से बनता है स्पोरोफाइट। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसके लिए बताया हूं, ब्रायोफाइटा के लिए। अब एनसीईआरटी की एक लाइन थज्जा उड़ाव पढ़ते हैं, वीडियो को काटो।